धारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भज राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय के अंत में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कह रहे हैं कि भगवान परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। शास्त्रों में भगवान की लीला अवतारों का वर्णन किया गया है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर हैं और हमारे कानों के दोषों को दूर करने वाले हैं। हम सब दूसरों की बुराइयां सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं। हमें बड़ा मजा आता है जब दूसरों की बुराइयां हमारे सामने कोई करता है। ये हमारी श्रवणेंद्रिय यानी हमारे कानों का एक दोष है कि हमारे किसी दूसरे की निंदा, किसी दूसरे की बुराई हमारे कानों को बड़ी अच्छी लगती। इस दोष को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी एक अचूक उपाय बताते हैं। कहते हैं अगर कोई भगवान के लीला अवतारों की कथा सुनता है तो उनके चरित्र को सुनने से श्रवणेंद्रिय के दोष दूर हो जाते हैं। हमारा कान किसी दूसरे की बुराई निंदा सुनने के बजाय भगवान की लीला कथाओं को सुनने में लग जाता है। और इसलिए भगवान ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि तुम सावधान होकर इन लीला कथाओं का रस लो। इस तरह श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय का आरंभ होता है। अथ सप्तमोऽध्याय। भगवान के लीला अवतारों की कथा इस अध्याय में कही गई है। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय विभ्रत क्रौडीं तनुं सकल यज्ञमयी मनन्तः अंतर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तम दंष्टयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। ब्रह्मा जी बोले कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, जब प्रलय आया, जल प्रलय था, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई, जल में छिप गई। जल में डूब जाने के कारण जो पृथ्वी में जीवन समाप्त हो रहा था, उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर भगवान ने ग्रहण किया। वराह अवतार भगवान का हुआ और भगवान ने अपने दोनों सींगों के द्वारा, जो उनके नथुनों से उनके बड़े बड़े दांत निकले थे, उन वराह शरीर से उन्होंने उस पृथ्वी को जल से ऊपर उठा दिया। आदिदैत्य हिरण्याक्ष, जो आदिदैत्य हिरण्याक्ष था, जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आ गया। जैसे
इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करके आए तो जो दैत्य था, आदि दैत्य हिरण्याक्ष, उसने जल के अंदर ही भगवान से लड़ने की ठान ली। जल के अंदर ही भगवान से लड़ाई लड़ने के लिए सामने आ गया। ऐसे में वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जातो रुचे रजनयत सुयमान सुयज्ञ आकूति सुनूर मरानथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महती मरदत यदार्तिम स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि फिर उन्हीं प्रभु ने, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट भगवान ने अपने इस अवतार में हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। भगवान को हरि का नाम स्वयंभू मनु ने दिया था और हम सब हरि ओम शरणम करके भगवान की शरण में आते हैं। यज्ञे च कर्दमग्रहे द्विज देवहूत्याम स्त्रीभिः समम नवभिरात्म गतिम स्वमात्रे ऊचे ययात्म समलम गुणसंग पंकम अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिम प्रपेदे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया। कपिल मुनि का अवतार जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गईं। उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। अपनी माता का उद्धार भगवान ने इस कपिल रूप को धारण करके कपिल अवतार में किया। देवहूति माता को आत्मज्ञान का उपदेश कपिल भगवान ने दिया। हम सब के हृदय में जो मल है वो आसक्ति के रूप में होता है, जो तीनों गुणों की आसक्ति है। सतोगुण ये हमें अच्छाई के द्वारा बांधता है, रजोगुण ये हमें वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए, भोग विलास के लिए बांध देता है, और जो तमोगुण है वो तो हमारी मति को ही हर लेता है। हम जिसे अच्छा समझते हैं वो वास्तव में हमारे लिए बुरा होता है, इसलिए वो तो हमारी बुद्धि का नाश करके ही हमें बंधन में डाल देता है। ये तीनों गुणों की जो आसक्ति है, इसके कीचड़ के द्वारा ही हम इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। जब माता देवहूति को कपिल भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया तो तीनों गुणों की आसक्ति वाला ये सारा कीचड़ उनका धुल गया। उनका जो मलिन हृदय था वह निर्मल हो गया और उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। अत्रेरपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद भगवान सदत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगदिमा पुरुभईम यदुहई हयाद्या। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। बड़े तपस्वी थे अत्रि। उन्होंने ठान लिया कि भगवान को मेरे पुत्र के रूप में अवतार लेना होगा। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उन्होंने अत्रि मुनि की जो इच्छा थी उसको पूरी करने के लिए कहा कि मैंने तुम्हें अपने आप को दे दिया, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, और देने के नाम से उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा।
उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग की और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त कर ली। उन्होंने भोग की भी सिद्धि प्राप्त कर ली, मोक्ष की भी सिद्धि प्राप्त कर ली। ये सब उन भगवान दत्तात्रेय के चरण कमलों के पराग का ही प्रभाव था। तप्तं तपो विविध लोक शिशक्षया में आदौ सनात स्वतपसा स चतुसनो भूत प्राकल्प संप्लव विनिष्ट मिहात्म तत्वं सम्यग जगाद मुनयो यद चक्षतात्मन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं अलग अलग लोकों की रचना करूं और इसलिए वे तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये चारों कुमार हम सब के पूर्वज कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के ये मानसिक पुत्र हैं और भगवान ने ही इन चारों कुमारों के रूपों में भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार लिया था। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। फिर से एक बार आत्मज्ञान की महिमा जो ऋषियों के द्वारा भूली जा चुकी थी, पुराने कल्प के प्रभाव स्वरूप उसको एक बार फिर से प्रतिपादित करने का काम इस कुमार अवतार में भगवान ने चारों कुमारों के रूप में किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। और किस तरह अपने ही हृदय में बैठे परमात्मा के दर्शन हो, ये एक बार फिर से विधि, एक बार फिर से ये क्रिया फिर से इस लोक में आ गई, जो पुराने कल्प में लुप्त हो गई थी। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देवस्त्वनंग पृतना घटितुम न सेकुः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। इंद्र को बड़ा गर्व था अपनी अप्सराओं में, अपनी काम की सेना की जो वीरांगनाएं थी उनके ऊपर, लेकिन जब वे भगवान के सामने आईं तो भगवान के सामने उनकी एक ना चली। उन्होंने अपना स्वभाव ही खो बैठा। वो जो काम की धुन सबके ऊपर सवार हो जाती थी, उनको देखकर वो भगवान के ऊपर ना हुई। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। भगवान को कहाँ कोई विघ्न होता है, वे तो विघ्नहर्ता हैं, वे तो सबके विघ्न हरने वाले हैं। भला उनके जीवन में कैसे कोई विघ्न आ सकता है। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुत ते न दह्यसयं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं न पुनरस्य मनः श्रयायेत। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं। जब भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोली तो उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाला कामदेव जलकर स्वाहा हो गया। परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते, लेकिन अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भगवान शंकर में भी नहीं है। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। लेकिन जो हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल हैं, उनके नर नारायण रूपी निर्मल हृदय में यह डर, यह क्रोध, ये प्रवेश नहीं कर पाता। ये क्रोध प्रवेश करने से पहले ही डर जाता है, कांप उठता है। फिर भला उनके हृदय में
काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। जब क्रोध ही भगवान के हृदय तक नहीं पहुंच सकता तो काम की तो कहना ही क्या है, काम तो पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध तो पहले आता है, काम उसके बाद आता है। और काम का भी एक दुष्प्रभाव क्रोध के रूप में उत्पन्न होता है। जब काम वासनाएं पूरी नहीं होती तो वे क्रोध में परिणित हो जाती। लेकिन भगवान को न काम डिगा सकता है, विघ्न उत्पन्न कर सकता है उनके हृदय में, और ना ही क्रोध भगवान के पास पहुंच सकता है। ये दोनों डर कर कांपने लगते हैं भगवान कृष्ण के सामने आते ही। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।